स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार लूटपाट, चोरी और डकैती की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों इब्राहिमपुर स्थित बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सत्कार प्रॉपर्टी डीलर के साथ भी इसी तरह की घटना हुई, जहां रात करीब 8:45 बजे करीब 3 हथियारबंद नकाबपोश पहुंचे और उन्होंने सत्कार प्रॉपर्टी डीलर के मालिक मुकेश त्यागी के साथ घटना को अंजाम दिया। मुकेश त्यागी के मुताबिक तीनों बदमाश नकाबपोश थे और उन्होंने कार्यालय में घुसते ही उन पर बंदूक तान दी और उनके पास मौजूद सारे सामान को छीन लिया। इस घटना के बाद से मुकेश त्यागी काफ़ी दहशत में है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले में छानबीन कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस छानबीन को कितनी सफलता मिलती है। जी त्यागी जी, आपके साथ क्या घटना घटी, पूरी जानकारी दीजिए। घटना ये घटी कि मैं ऑफिस में शाम के टाइम बैठा था। 6 बजे मैं ऑफिस पे आया हूँ, मैंने लाइट जलाई है और मैं अंदर बैठ गया हूँ, थोड़ा मोबाइल अपना सर्च कर रहा था। अंदर 3 नकाबपोश आए हैं 7:45 बजे के करीब। मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, टिफिन उठाया, फिर मैं पानी पी के और बैठ गया। उसके बाद में 3 नकाबपोश अंदर घुसे हैं, तीनों के हाथ में पिस्टल है और मेरे को धमकी दी उन्होंने कि कैश निकाल लो पहले, तो फिर जो ज्वेलरी है वो निकाल ली। तीनों ने मेरे साथ में तलाशी ली और नीचे लिटा दिया। बैक साइड का गेट खुला लगा हुआ था, उसको खोलने की कोशिश की उन्होंने। वो कमरा जो है दूसरे वाला जो है पीछे का, वो बस बॉडी वाले को किराए पे दिया हुआ है, उसमें उनका स्पेयर पार्ट का सामान रखा हुआ था। वो फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, वो गेट का झटका मार के उन्होंने खोलने की कोशिश की है। जब वो गेट में अंदर उन्होंने देख लिया कि सामान भरा हुआ है, मेरे से गाड़ी की चाबी भी ली है, मेरा मोबाइल भी लिया है, घड़ी भी ली है। मतलब ये है कि मेरी तलाशी उन्होंने पूरे उसके लिए है। मेरी जेब में, पैंट की जेब में थे 65,000 रुपया, वो निकाले हैं। ऊपर की जेब में थे 3,500 रुपये के करीब। कुछ मेरे कागजात भी थे उसमें, वो सब कुछ ले लिया। गाड़ी की चाबी और मोबाइल को वो उधर कहीं फेंक के चले गए। वो कागज़ भी कहीं बाहर भीतर फेंके उन्होंने, कहीं सोफे वोफे के पीछे फेंक दिए। और 2 आदमी बाहर निकले हैं, उन्होंने बाइक स्टार्ट की है। अंधेरा था बाहर, देख नहीं पाया, ना नंबर देख पाया, ना उनको ये देख पाया कि वो बाहर भी कोई आदमी और खड़ा है। एक आदमी अंदर खड़ा हुआ था, उसने पिस्टल लगा रखे, तान रखी थी मेरी तरफ को कि अगर जो उठा या कहीं बाहर निकला तो गोली मार दूँगा। वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकला है और उन बाइक पे बैठ के 3 आदमी थे, वो तीनों ही फरार हो गए। फिर इब्राहिमपुर साइड की तरफ को भागे वो। तो क्या क्या सामान आपसे छीन करके ले गए? मेरी है जी, एक कड़ा है मेरा गोल्ड, और एक अंगूठी है, और 65,000 रुपये नीचे की जेब में पैंट की में, और 4,000 के करीब ऊपर शर्ट की जेब में थे। तो पुलिस ने इसके बाद क्या कार्रवाई की? पुलिस की, अब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं इधर उधर भागा। पड़ोसी के पास में फ़ोन नहीं था, फिर नर्सरी वाला है, उससे जाके मैंने एक अपने भतीजे को कॉल करवाई। वो आया ऑफिस पे, उसने 100 नंबर को कॉल किए। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बस कार्रवाई तो अभी चल रही है, वो बताते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। अब संतुष्टि दे रहे हैं, बाकी मुझे कुछ लग नहीं रहा अभी तक तो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसके बाद में तो वारदात एक और भी हो चुकी है जी, और पड़ोस में भी 2-3 वारदात छोटी मोटी तो हो ही रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसमें संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। सत्कार प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर घटना को अंजाम देने के पश्चात बदमाशों ने 1 सप्ताह बाद फिर एक और घटना को अंजाम दिया। दर्शन बिहार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक सामने एक दफ्तर पर भी कल रात बदमाश पहुंचे। यह बदमाश भी हथियारबंद थे और नकाबपोश थे। इन बदमाशों ने भी कार्यालय पर बैठे व्यक्ति पर बंदूक तानी और उससे करीब 25,000 रुपये छीन लिए। उस व्यक्ति ने सोने की अंगूठी भी पहनी हुई थी, उस अंगूठी को भी छीन लिया और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि दोनों घटनाएं एक ही तरीके से अंजाम दी गई और एक ही समय पर अंजाम दी गई। अब क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। देखना यह होगा कि यह बदमाश पुलिस के हाथ कब तक चढ़ते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि इन दोनों घटनाओं से पहले भी बुराड़ी मेन रोड पर ही बदमाशों ने एक और घटना को अंजाम दिया था, जहां बदमाश छत के जरिए घुसे थे, छत को तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए की लूट की। नगर थाना के अंतर्गत ये जो बुराड़ी मेन रोड नथुपुरा है, इस पे पिछले 15 दिन में
3-4 वारदातें हो चुकी हैं जिसमें हथियारबंद आते हैं, नकाबपोश मुंह बांध कर रखते हैं, हेलमेट लगा के रखते हैं, बाइक पर आते हैं और हथियार दिखाकर ज़बरदस्ती पिस्टल और वो साथ रखते हैं, लगाते हैं। जो पैसों के पास, व्यापारियों के पास पैसे, जो उनके पास गुड्डी घड़ी, जो भी कोई उनके पास ऐसी चीज़ होती है जो अचल संपत्ति है, उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। और आदमियों को या जो है असंतोष भरा पड़ा है सब में। यहाँ कामकाजी आदमी है, व्यापारी आदमी है, सब लोग यहाँ भयभीत हैं। यहाँ पे पुलिस का कोई मतलब संतुष्ट नहीं है आदमी। ना पे यहाँ पे एरिया में कोई पिकेट है, ना कोई गश्त होती है, ना कोई आसपास में एरिया में यहाँ कोई पीसीआर की गाड़ी कहीं स्टैंड खड़ा हो के पता हो के लोगों को बह रहे। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है पर उसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से।